Good morning students, class 9th. Today we will start chapter 3 coordinate geometry. चलिए एक्सरसाइज 3.1 पेज 53 स्टार्ट करने के पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगा आपको कोऑर्डिनेट इज व्हाट। कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांक मतलब नंबर जब हमको डायरेक्ट करने लगे, डायरेक्शन देने लगे, दिशा निर्देश करने लगे, पोजीशन बताने लगे, इस तरह से हम इसका यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस कंडीशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे टेबल पर कोई चीज रखी है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है तो टेबल की साइड पर आप स्केल बना ले, नंबर लाइन, और दोनों पॉइंट से उसके पॉइंट्स को नोट करेंगे, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक स्केल हम बनाते हैं, दिस इज 0 1 2 3, इधर -1 -2 एक्सेट्रा। अब ये नंबर लाइन है ना बेटा, और स्केल भी है, नंबर लाइन भी है, और ये नंबर लाइन इस तरह से, इसको अपन क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये इस नंबर लाइन पर क्या है, ये नंबर लिखे हुए कोऑर्डिनेट है। व्हाट आर these are known as the coordinate। आ गया आपको समझ में? these are 0 1 2 3 -1 -2, these are the coordinate। अब एक नंबर लाइन को हम और इस पर ड्रॉ कर देते हैं, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। दिस इज अनदर नंबर लाइन, इसका भी 0 यही होगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। हियर इज ये 0 हमने यहां ले लिया ना बेटा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो नंबर लिखे हैं, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। दैट इज क्लियर। हमने ग्राफ के क्वेश्चन पिछली क्लास में भी पढ़े हैं। अब आप देखिए, थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। दिस लाइन इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। व्हाट इज दिस? एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स डैश and this line is known as the vertical line. This is the y axis and this is y dash, and both are perpendicular to each other and 0 center में है, and this point is known as the origin points. The origin coordinates of both lines are 0 0। origin यानी जहां से लाइन शुरू होती है, जहां से कोऑर्डिनेट शुरू होते हैं, जहां से नंबर लाइन स्टार्ट होती है, that is origin। तो origin point coordinates are 0 0, ये याद रखिएगा। And horizontal line is known as the x-axis, vertical line is known as the y-axis। और इसमें 4 पार्ट बन गया। इस पार्ट है एज ए पर्टिकुलर नेम, ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। These are the quadrants, और इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। This is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant। अब आप इसमें सिंबल समझ लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x के जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, और y के जो कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव आता है। तो ये प्लस प्लस वाले जितने भी साइन होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। पहले हम x एक्सिस के ही पॉइंट देखते हैं, जब भी जैसे 2 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मीन से x y साथ कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ऐसा जाना जाता है। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x की जो साइन है नंबर लाइन पर वो माइनस है, तो माइनस, और y के कोऑर्डिनेट साइन है प्लस वाले, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले x को देखेंगे, अगेन माइनस, एंड y इज आल्सो माइनस, दिस इज माइनस। And fourth quadrant, x will be plus and y will be minus, and see the opposite direction. Here is plus plus, it is just opposite minus minus. Here is minus plus, then it's inverse plus minus। तो आपने क्या सीखा? एक तो ये जाना कि ओरिजिन पॉइंट इनके क्या है, 0 0। इस पार्ट इज नोन एज द क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and
horizontal line is the x-axis and vertical line is known as the y-axis. और भी कोई बेसिक जानकारी अभी हम एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान में आती है तो मैं बताता हूँ। चलिए इतना तो आपने समझ ही लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। सी द एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? ये आपके स्टडी टेबल है, मान लीजिए व्हाट इट, ये टेबल, दिस इज स्टडी टेबल, ओके। इस पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है आपका। आई कीप हियर टेबल लैंप, जस्ट हियर इट इज द टेबल लैंप। अब दूसरे पर्सन के लिए आप इस पोजीशन, इसकी पोजीशन को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? तो इसकी दो साइड है, इनको हम नंबर लाइन के हिसाब से मान लेते हैं। ये जो साइड, हर साइड इसकी जो है परपेंडिकुलर होती है टेबल की, ये तो आप जानते हो। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ पर एक्यूट जैसा दिख रहा है लेकिन वो पोजीशन को बताने के लिए नहीं सके। अब आप क्या करेंगे, पहले इसकी लॉन्गेस्ट साइड से इसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए और मान लीजिए ये कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है। फिर शॉर्टेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, 10 हो सकता है। अभी मैंने बताया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तो एक्स वाई में अपन लिखते हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, 20 10 भी लिख सकते हैं, 10 20 भी लिख सकते हैं। दिस इज द डिफाइंड ऑन यू व्हाटएवर यू वांट। मतलब अभी अगर इसको एक्स वाई ना देखे और पोजीशन डायरेक्ट लिखना है आपको, तो एक्स वाई नहीं दिया उस कंडीशन में दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने इसकी पोजीशन बता दी टेबल लैंप की। अब ये आपको स्टेटमेंट में लिखना है, और स्टेटमेंट में लिखने के लिए आपको आंसर शीट में बिल्कुल क्लियर दिया है। जो भी मैंने समझाया आप उसे पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल दिया है। आप क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर की लैंग्वेज आप पीछे से लिख देंगे। ये मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 सी, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा बेटा, मैं इतना लिखाऊंगा और आप कैसे लिखेंगे, आपकी बुक से लिखेंगे तो ज्यादा करेक्ट होगा ना। देन यू विल राइट फ्रॉम द आंसर शीट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सी। Question number 2 is that street plan, यानी कि स्ट्रीट मतलब रोड, सड़क है ना। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. देखिए अब आप मैं इसको समझाता हूँ। It is, we are doing exercise 3.1, okay बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझा दिया था, सेकंड क्वेश्चन ऑफ 3.1। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. ये टू मेन रोड्स हैं, ये सिटी के सेंटर पर क्रॉस हो रहे हैं। आ गया समझ में? डायरेक्शन ले लेते हैं अपन। दिस इज द नॉर्थ, this is the south, this is west, this is east. What it? These two roads are along the north south direction and east west directions. इन रोड के साथ साथ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट साउथ में भी रोड गए हैं, आपको उनकी पोजीशन बताना है। देखिए ये इस कंडीशन में आ गया आपके सामने, और ये एक प्रकार से नंबर लाइन है, और ये इस तरीके से और रोड गए हैं, मान लीजिए राइट। ये नॉर्थ साउथ हो गया, N1 N2 N3 N4 बराबर। ये ईस्ट वेस्ट हो गया, E1 E2 E3 E4। मैंने यहां पर नंबर लिखे, देखा जाए तो ये दोनों हमारे मेन पॉइंट थे। यहां पर ये 0 है ओरिजिन पॉइंट, और नंबर लाइन जिस तरह से 1 2 3, अगर मैं यहां पर नंबर लाइन लिखूं 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 पैरेलल चल रहा है, और एक प्रकार से वाई एक्सिस है।
अगर यह नंबर लिखूं तो 0 के बाद 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है आपका अगर देखा जाए, बराबर। ये 2 मेन रोड थे, इनके पैरेलल में ये रोड अपनों ने दूसरे दिखे। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति सपोज टू बी एक पोजीशन ली हमने, तो यहाँ पर अगर हम पहले इसका पॉइंट ले रहे हैं एक्स का, तो एक्स पर क्या आ रहा है 1 की डिस्टेंस पर है, और वाई पर क्या आ रहा 3, तो इसका जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ 1 3, पोजीशन क्या हुई 1 3, क्योंकि पहला पॉइंट हमको एक्स का लिखना पड़ेगा 1 3। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो पोजीशन 2 2 2 2 आया समझ में, x is equal to 2, y is equal to 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यू अंडरस्टैंड। इसमें भी पीछे आंसर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसा डायग्राम आपको बनाया हुआ है। तो 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आई हैव एक्सप्लेन, इंट्रोडक्शन आल्सो आई हैव एक्सप्लेन, एंड यू शुड डू द आंसर फ्रॉम द आंसर शीट। And now we start exercise 3.2 because it is very simple exercise, very easy and very short. See the 3.2 exercise, क्योंकि 3.2 के अभी हमने बहुत कुछ इसमें समझा दिया है, 3.2 भी हम समझ ही लेते हैं। सी अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, ये स्टेटमेंट आपको पेज नंबर 59 में ये अंडरलाइन कर लेना ये लाइन। We are the coordinates of the origin। देखिए ये यहां समझा रहा है, it has zero distance from the both axes so that its abscissa and ordinate are both zero। abscissa और ordinate जो होता है वो horizontal और vertical में है ना बेटा। the coordinates of the origin are 0 0। मैंने बताया था आपको the coordinates of origin are 0 0, ये अंडरलाइन करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। अब हम एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस, इट्स वेरी सिंपल। सी कीप द फिंगर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं आपको समझा रहा हूं, ओरल है, आपको इसको फेयर कॉपी में करना है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, what is the name of the horizontal and vertically line drawn to determine the position of any points in the Cartesian plane। Cartesian plane में जो लाइन बनी होती है horizontal और vertically, तो उनको क्या नाम देते हैं? मैं आपको शुरू में बता चुका बेटे। This line is known as the x-axis। क्या नाम देंगे? x-axis, and this is y-axis। This is the answer of first part। Second part, see the question। आप आंसर पीछे से लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, बहुत ओरल है। What is the name of each part of the plane formed by these two lines। इन दो लाइन के बीच में जो हर पार्ट बन रहा है उसका नेम क्या है? तो हमने टोटल पर्टिकुलर नेम दिया है क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया है? क्वाड्रेंट। फिर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक मैंने समझाया कि आप स्पेशल क्वाड्रेंट ही लिखिए, हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट देते हैं और स्पेशल नेम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन इसी का, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम लिखिए जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो क्या नाम है इस पॉइंट का? यस, ओरिजिन। दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन। मतलब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही समझा चुका है, इसमें स्टार्ट करने के पहले। ये 3.2 हम समझ रहे हैं, याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। एक्सरसाइज 3.2 we have done is the first question, है ना बेटा, and it is on page number 60। पेज नंबर 60। अब सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखिए बहुत ही सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बुक में डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, और आपको उसके आंसर देना है। मैं आपको बता देता हूँ, इट इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए मैं इस डायग्राम का यूज करूंगा फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए ये सब मैंने समझा रखा था आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इस डायग्राम को समझेंगे, इस डायग्राम की जरूरत पड़ना है हमको। ऐसा आपके बुक में बनाया हुआ है, ये बना हुआ। इस डायग्राम को देखकर हमको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सी फिगर 3.14, ऐसा फिगर 3.14 दिया है, एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट बी,
कोऑर्डिनेट बी, तो इस डायग्राम में देखिएगा कि कोऑर्डिनेट बी कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। ये कोऑर्डिनेट बी है, यहाँ पर दिख रहा है, ये बी दिख रहा है यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस पर चलेंगे सबसे पहले, बी -5 पर है और वाई एक्सिस पर आ रहा है 2 पर। तो कोऑर्डिनेट बी फर्स्ट, बी के कोऑर्डिनेट में -5 एंड 2, -5 एंड 2 आ गया। एक्स एक्सिस पर -5 पर है, वाई पर 2 पर है। ये -5 एक्स एक्सिस वाला -5 और वाई एक्सिस पर 2, यहां बी आ रहा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट सी, द कोऑर्डिनेट सी जो है आपका, वो देखिएगा कहां रहा है कोऑर्डिनेट सी, सी पॉइंट देखिएगा, ये सी यहां पर। तो पहले एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस पर 5 पर आ रहा है बराबर, और वाई एक्सिस देखिए -5, तो 5 -5, 5 -5, पहले हम कौन सा पॉइंट लिखते हैं, एक्स और उसके बाद वाई। इस तरह इसके सारे पॉइंट्स आपको लिखना है और ये भी क्वेश्चन फिर कॉपी में करना है। ओके बेटा, दिस इज 3.2 इज ओवर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और write in comments if you understand this exercise. Yes sir, I understood. It is very simple and easy chapter. Thank you very much.